साल के दौरान में 25वां इतवार कहा जाता है ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। और इसी को एक शायर बड़ी खूबसूरती से बयान करता है जब वो ईमानदारी और बेईमानी की बात करता है। बस उसके अल्फाज हैं, जमा हमको नहीं आती, नफी से हमको नफरत है। यानी माल जमा करना, धोखा दही देना, लालच करना, और ये लालच का प्याला कभी भरता नहीं है। शायर के अल्फाज हैं, जमा हमको नहीं आती, नफी से हमको नफरत है। तुम्हें तकसीम करते हैं तो ज़रबे दिल पे लगती हैं। आज जब हम खुदा का पाक कलाम सुनते हैं तो खुदा का पाक कलाम हम सबको ईमानदारी, वफादारी और दयानतदारी का सबक देता है। और कलाम अक़दस के अल्फाज मुबारका है, जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। आज की पहली तलावत जो कि आमोस की किताब में से है, जो आमोस नबी की किताब जो है वो पुराने अहदनामे की पहली तहरीरी नबूवत है। और आमोस नबी जो है वो 881 से लेकर 740 कबल मसीह नबूवत करता है। आमोस नबी जो है खुदा के कहे के मुताबिक उस माशरे के अमीर लोगों के पास जाता है जो गरीबों पर जुल्म करते थे, और इसके साथ ही उनके पास जाता है जो गैर मबूदों की परस्तिश करते थे। बस आमोस नबी के दो मकासद थे। सबसे पहले खुदा की सच्ची इबादत को फरोग देना, और दूसरा समाजी इंसाफ पे जोर देना। और आज की पहली तलावत के क्या ही खूबसूरत अल्फाज हैं कि तुम मस्कीनों को पमाल और मुल्क के मोहताजों को फनाह करते हो। और लिखा है कि फरेब के तराजू से दगाबाजी करते हो, मस्कीन को चांदी से और कंगाल को चप्पल के जोड़े से खरीद लेते हो। आजकल हमारे माशरे में क्या होता है, आज खास तौर पे सलाब सदकान की बात करते हुए कि आटे के थैले की खातिर मजहबी कस्में दिलवाई जाती हैं, वोट की खातिर कस्में दिलवाई जाती हैं। ये इंसानियत की तजलील नहीं तो और क्या है। भूखे के लिए मर जाना हमारे माशरे में बहुत सारों के लिए कोई एहसास और मानी नहीं रखता। बस ज़खीरा अंदोज करने वाले माल को जमा करते हैं, इशिया को जमा करते हैं, और गरीबों की बदमाली और उनकी बदहाली की सूरत दिखाकर माल बटोरते हैं। आज की दूसरी तलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल जब तीमुथियुस के नाम लिखता है तो मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि मैं इल्तमास करता हूँ कि मुनाजातें, दुआएं, शफायतें और शुक्रगुजारियां आदमियों के लिए की जाएं और बिला तफरीक की जाए, क्योंकि मजहब की तफरीक नहीं होनी चाहिए, ना ही बरादरी के नाम पे, ना ही नस्ल के नाम पे, बल्कि हम सबको खुदावंद बारी ताला ने पैदा किया है, जो दुनिया का खालिक और मालिक है, और वही रब्बे अब्दी है जो चाहता है कि सब इंसान नजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि खुदा एक ही है, और खुदा और आदमियों का दरमियानी यस्सु अल मसीह एक ही है जो सबका दरमियानी है। अंजील मुकद्दस में खुदावंद यस्सु जो है वो तमसील बयां करता है, और यस्सु कहता है कि एक दौलतमंद आदमी था और उसका एक मुख्तार था, और उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये माल बटोरता है, उसका माल उड़ाता है, और उससे कहा जाता है कि अपनी मुख्तारी का हिसाब दे और आइंदा से तू मुख्तार ना रहेगा। और वो कहता है कि काम मुझसे होता नहीं और मांगने से मुझे शर्म आती है। बस वो क्या करता है, वो अपने मालिक के पहले कर्जदार को बुलाता है और उससे कहता है कि तुझे कितना देना दरकार है। वो कहता है कि 100 बत तेल, और उससे कहता है कि बैठ और 50 लिख। दूसरे कर्जदार को बुलाता है और उससे कहता है कि तुझे कितना देना दरकार है। वो कहता है
कि 100 कुर गेहूं, और फिर उससे कहता है कि बैठ और 80 लिख। बस खुदावंद के कलाम के अल्फाज हैं कि दुनिया के फरजंद नूर के फरजंदों की निस्बत ज्यादा होशियार हैं। और यस्सु कहता है कि अगर तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत तुम्हें कौन सुपुर्द करेगा। कोई गुलाम 2 मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। बस कहा जाता है जैसे पैसे के पीछे लोग भागते हैं, पैसा कहता है कि मुझे हासिल करो, सबको भुला दो। वक्त कहता है कि मेरे पीछे चलो, मुस्तकबिल कहता है कि मेरे लिए कोशिश करो। और खुदावंद बारी ताला के अल्फाज हैं कि मुझे याद करो तो सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। उसी खुदावंद में मेरे असीसों, अपनी उम्र और अपने माल पे कभी एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ गिनती में आ जाती है वो लाजमी ख़त्म हो जाती है। और खुदावंद यस्सु क्या खूबसूरत अल्फाज कहता है कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना ज़्यादा आसान है बशर्ते के एक तकब्बर वाले दौलतमंद शख्स के। और दौलत ये इंसान की ज़रूरत के लिए है, ना कि इंसान को मगरूर बना दे। क्योंकि दौलत से ऐनक तो खरीदी जा सकती है लेकिन नज़र नहीं। दौलत से किताबें तो खरीदी जा सकती हैं लेकिन इल्म नहीं। दौलत से घड़ी तो खरीदी जा सकती है लेकिन वक्त नहीं। दौलत से कलम तो खरीद सकते हैं लेकिन अच्छी तहरीर नहीं। दौलत से मेडिसिन यानी अद्वियात खरीदी जा सकती हैं लेकिन अच्छी सेहत नहीं। दौलत से नरम बिस्तर तो खरीदा जा सकता है लेकिन मीठी नींद नहीं। और दौलत से ऐशो इशरत तो की जा सकती है मगर सुकून नहीं। बस आदमी को क्या फ़ायदा कि सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए। बस खुदावंद के अल्फाज़ मुबारका है कि अपना खजाना वहाँ जमा करो जहाँ चोर नकब नहीं लगाता और जंग नहीं लगता। खुदावंद के कलाम अक़दस में बयां है, पहला तीमुथियुस उसके 6 बाब उसकी 10 ता 11वीं आयत मुबारका में, ज़र दोस्ती हर तरह की बदी की जड़ है। बास इसके आरज़ूमंद होकर ईमान से भटक गए और अपने आप को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। बस ए मर्दे खुदा, सदाकत, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और मलाइमत के तालिब रहो। और आज जब हम खुदावंद के कलाम पे ध्यान ज्ञान करते हैं तो यस्सु कहता है कि तुम खुदा और दौलत की ताबियादारी नहीं कर सकते। तुम 2 मालिकों की गुलामी नहीं कर सकते। तुम्हें एक रास्ता चुनना है, वो रास्ता जो जिंदगी की तरफ जाता है और वो रास्ता जो कुशादा है, जो ऐशो इशरत और दुनिया की तरफ जाता है। और हम जब रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने ख़ानदानों में रहते हैं, अपने बहन भाइयों में रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो इस ज़िंदगी को ज़र के पैमाने से ना नापें, वरना आप अच्छे दोस्त, अच्छे बहन भाई खो बैठेंगे। और जब हम खुदावंद का कलाम सुनते हैं तो ये जानें कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़रूरियात के लिए होती हैं। बस पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। खुदावंद आज के कलाम इलाही से हमें अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से नवासे और आज के कलाम अक़दस से अपनी बरक़ात से नवासे। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।